अगर आपने साल भर बहुत अच्छी मेहनत की है तो एग्जाम टाइम पे ये गलतियां बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये गलतियां आपकी साल भर की मेहनत के ऊपर पानी फेर सकते हैं। जितनी शिद्दत से साल भर मेहनत करना जरूरी था, उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन टाइम के वो 3 घंटे उनको अपन कैसे यूज करते हैं। अगर उन 3 घंटों में तुम पैनिक मोड में आ जाते हो, घबरा जाते हो या ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, यही क्वेश्चन नहीं हुआ, मेरे तो बहुत कम मार्क्स आते हैं, ये सब ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है। नंबर सेकंड गलती, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस को ईगो के ऊपर ले लेते हैं कि ये क्वेश्चंस तो मेरे को सोल्व करना ही है, इसका तो मैं आंसर निकाल के ही मानूंगा, चाहे भले ही चले जाए 5 मिनट, कि ये मेरे से कैसे नहीं हो रहा। हर किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट फेवरेट होता है और वो चाहता है कि उसका सब्जेक्ट में वो क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए, वो कर भी देगा। खासकर नीट के एग्जाम में तो फिजिक्स के साथ ऐसा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कैलकुलेशन टाइप का होगा कि ये तो हो तो जाएगा पर फाइनल तक नहीं पहुंच पा रहे, जो होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी वो फिजिक्स में ऐसा होने के चांसेस रहेंगे। तो फिजिक्स में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए निकल जाना है जो फटाफट सिंपल कैलकुलेशन, कम कैलकुलेशन से जिनके आंसर आ रहे हो, जिनका डायरेक्ट आंसर दिख रहा हो, बहुत कम टाइम लग रहा हो। क्योंकि ये एग्जामिनेशन सिर्फ सॉल्यूशन बनाने पे नहीं है, कम टाइम में ज्यादा सॉल्यूशन बनाने के ऊपर है। क्योंकि अगर अपन टाइम लेके सॉल्यूशन बना भी रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि एक क्वेश्चन में अपन ने 10 मिनट लगा दी, तो कहीं ना कहीं दूसरे क्वेश्चन पे उसका इंपैक्ट पड़ने वाला है। या तो क्वेश्चन छूट जाएंगे या दूसरे क्वेश्चन को इतनी ज्यादा जल्दबाजी में करना पड़ेगा कि वो एक सही करने के चक्कर में हम 4-5 गलत कर जाएंगे। नंबर थर्ड, चाहे पेपर कितना ही डिफिकल्ट आ जाए और चाहे कितना ही इजी आ जाए, कभी भी पैनिक मोड में नहीं आना कि सर मेरा तो पहले 5 क्वेश्चन ही नहीं हुए तो एकदम घबरा गए। पैनिक मोड में नहीं आना। वहां पे पेपर में ऐसे क्वेश्चन होंगे ही होंगे जो तुमसे बढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और अगर डिफिकल्ट आया है तो वो सबके लिए आया है, और अगर पेपर इजी भी है तो वो सबके लिए है। इस बात का भी प्रॉपरली ध्यान रखना है। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो अपन पेपर में कम पढ़ के, एवरेज पढ़ के भी एक अच्छा आउटकम दे सकते हैं, और अच्छा पढ़ने के बाद भी अपना एवरेज आउटकम रह सकता है अगर गलतियां कर दी तो। इसलिए एग्जामिनेशन को उतने ही शिद्दत से अटेम्प्ट करना है जितनी शिद्दत से अपने साल भर मेहनत की है, और चाहो तो कहीं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के 3 आवर्स।